नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिर शरीफ। नाज़रीन, आज हम सियालकोट के इलाका बजवात में मौजूद हैं, जिसके बारे में मशहूर है कि ये सियालकोट का सवात है। ये इलाका चारों तरफ से हरियाली में घिरा हुआ है और जो चीज़ आज मेरे सियालकोट वालों को नहीं मालूम, उनको बताना चाहते हैं कि हम आज एक ऐसे बाग में मौजूद हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में फ्रूट के दरख्त लगे हुए हैं। आज पहली बार आप लोगों को हम अपडेट कर रहे हैं कि इस जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, हमारे साथ इस वक्त ये जो पौधा है, ये आड़ू का है, जिसको पीच कहते हैं। तो आज हम इस बाग के ऑनर के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका बाग का कितना रकबा है और इसमें कौन-कौन से पौधे मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम चौधरी साहब, सलाम आपका व बहुत रहमतुल्लाह। शुक्रिया, आपने आज सहाफ़ियों को इनवाइट किया अपने इस बाग में। और मैं बताता चलूँ कि चौधरी साहब एक ज़िम्मेदार भी हैं और इसके साथ-साथ ये एक शायर भी हैं, मारूफ़ शायर हैं। तो चौधरी शम्स साहब से हम अपने नाज़रीन को अभी डायरेक्ट कर रहे हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप मेरे नाज़रीन को बताएँ कि ये बाग कितने एकड़ में है? ये कुछ 4 एकड़ में बाग है तकरीबन। 4 एकड़ जी। में। अच्छा, इस 4 एकड़ बाग में आप के पास कितनी किस्म के फ्रूट के दरख्त हैं? मेरे ख़्याल में कोई 30 किस्म के हैं। 30 किस्म के 30 हैं। किस्म के, जी। अच्छा, इसमें अभी आपके पास ऐसे फ्रूट के जो बाकी सियालकोट में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि ये आड़ू का है, जी, जी। मेरे ख़्याल में ये आपके बाग में है। जी। इसके अलावा आपके पास कौन-कौन सा है? इसके अलावा जापानी फल है, नाशपाती है, सेब है, मलोक है और इसके अलावा अनार है, ये अर्जुन है और इसके अलावा एवोकाडो है, हुँ, फिर किन्नू है, हुँ। मिठा है, अच्छा, ये रेड ब्लड है अच्छा। और खुबानी है, फार्मूसा है, आलू बुखारा है। अ, इसके अलावा अखरोट है, बादाम है, इलायची है। अखरोट और बादाम। जी, ये जी, पौधे भी यहाँ हो जाते हैं, जी। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा मैंने देखा है आपके पास अंगूर के भी। जी, अंगूर भी है, जी। कौन-सा अंगूर है? ये 3 किस्म का अंगूर है जी, इस वक़्त लगा हुआ। स्याह भी है, सफ़ेद भी है और सुर्ख भी है। यानी सुंदरखानी भी जी, आपके पास। सुंदरखानी भी है, जी। तो आपका इसके अलावा मैंने अभी देखा है जी, नाज़रीन के इन्होंने ज़ाफ़रान भी काश्त किया है जी। और ये बड़ी एक माशाल्लाह हमारे जो भाई ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है और वो अगर काश्त करें तो ये बहुत ही कीमती एक कह लें कि प्रोडक्ट्स हैं, जिसको आप सेल करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो आप जो ज़ाफ़रान है उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये कश्मीर का ज़ाफ़रान हमारे इलाके में बहुत अच्छा होता है अच्छा, और इसका ज़ायका भी अच्छा है, खुशबू भी अच्छी है और बहुत कामयाब फ़सल है ये। इसका थोड़ी-सी ज़मीन में, 1 कनाल की ज़मीन में भी अगर कोई काश्तकार इसकी काश्तकारी कर लेता है, तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा इनकम कमा सकता है दूसरे काश्तकारों की निस्बत। इसके अच्छा। अलावा मैंने यहाँ स्टेविया लगाया हुआ है, जो स्टेविया। शुगर फ्री चीनी है। अच्छा। जी, उसके 1 किलो पाउडर में कम से कम 6 तोड़े चीनी जितना मीठा होता है। नाज़रीन, ये शुगर के मरीज़ों के लिए स्पेशल एक इन्फॉर्मेशन है कि दोबारा से बताएँ क्या? स्टेविया। ये स्टेविया इन्होंने यहाँ पे काश्त किया है, जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए, जिसको हम अगर ये कैलकुलेट करें कि 2 पत्ते अगर उसके डाल दिए जाएँ, तो चाय के 1 कप के लिए काफ़ी होती हैं और इससे शुगर के मरीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें यानी शुगर नहीं होती और मीठा भी खा सकता है हर शुगर वाला आदमी। इसके 1 किलो के पाउडर में 300 किलो चीनी जितना मीठा होता है। इसके 1 किलो, आप अंदाज़ा करें कि 300 केजी जितना इसमें मिठास है। यानी जस्ट ये आप चम्मच डिप करें और अपने चाय की प्याली में उसको लगा लें, तो ये भी मेरे ख़्याल में 3 कप चीनी के लिए जी, काफ़ी हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा आप ये जो एरिया है इसके में और क्या-क्या सब्जियाँ
यानी इसको ये तो पौधे लगे हैं, पौधे के जी, अंदर हम देख रहे हैं गंदम भी है। जी, जी, एक काश्तकार के लिए जिसके पास इतनी ज़मीन हो, जी। उसको कोई आप मशवरा दें? मैं उसको पहले तो ये मशवरा दूँगा कि हमारा हर चौथा आदमी शुगर का मरीज़ है, स्टेविया लगाएँ लोग और उसके अलावा ज़ाफ़रान लगाएँ। और फिर एक गंदम आई है नई, वो मैंने लगाई हुई है, उसका रेट है इस वक़्त ₹2000 किलो, 80,000 से मन। अच्छा। काली गंदम है, वो शुगर वाले मरीज़ इस्तेमाल करें, वो उनको शुगर नहीं होगी, उसकी रोटी खाएँ, उसका दलिया खाएँ। तो मैं उनको मशवरा दूँगा अपने काश्तकार भाइयों को कि नई-नई चीज़ें जो हैं, जो हमारे इलाका में हो सकती हैं, उनको तो काश्त करें। अच्छा, ये बजवात का एरिया जो है, इसमें आपके अलावा जी, यानी आपका तकरीबन 4 एकड़ में आपके बागात हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप 30 से 40 किस्म के आपने जो हमें कहा है कि पौधे लगे हुए हैं। इसके अलावा ये और कितने लोगों के पास बागात हैं? बागात अब यहाँ ये ट्रेंड बन चुका है। इस वक़्त हमारे इलाका में कुछ 100 के करीब बाग हो चुके हैं। 3-4 साल मैंने मेहनत की है, लोगों को इस तरफ लाया है और अवेयरनेस दी है। यहाँ तक कि मैं पेशावर से उनको पौधे भी मंगवा के देता हूँ। मेरे ख़्याल में बजवात में जितने भी बाग इस वक़्त लगे हुए हैं ना आड़ू के, वो उनमें 80% वो हैं जो मैं मंगवा के देता हूँ इनको पौधे। माशाल्लाह। जी, ये वो हैं जी जिसको कहते हैं ना कि हमने गुलशन के जी। तहफ़्फ़ुज़ की कसम कसम खाई जी, है। तो इन्होंने कहा है कि मैंने अपने पास से पेशावर से पौधे लाके फ्री लोगों को दिए कि आप ये पौधे लगाएँ ताकि आपकी इनकम में इज़ाफ़ा हो जाए। तो आपके पास जो काली गंदम जो आप कह रहे हैं ₹2000 किलो के हिसाब से आप जो है वो देंगे, जी। वो इस वक़्त हम आप उसको दिखा